हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक 12th फिजिक्स का हम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको समझने से पहले हम कुछ 11th की टर्म्स को समझेंगे, जैसे वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अगर हम बात करें वर्क की, व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? एक्चुअली वर्क डन एक तरीका है। किस चीज का तरीका है? वर्क डन एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। एनर्जी ट्रांसफर करने का, जब भी हम किसी पे वर्क करते हैं इट मीन्स हम उसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई हमारे ऊपर कोई वर्क करता है इसका मतलब वो हमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो वर्क इज ए वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क एक एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। और भी एनर्जी ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हीट इज ऑल्सो ए वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जैसे वेव में भी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो वर्क क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ठीक है, तो जब भी हम किसी पे वर्क करेंगे इसका मतलब हम उसको क्या दे रहे हैं? हम उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जो स्टोर्ड है, जिसको फिर से यूज किया जा सकता है, जिसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, मान लो आप किसी को एनर्जी दे रहे हो और जो एनर्जी आपने उसको दी वो एनर्जी उसने अपने पास एज इट इज रख ली, मतलब उसको संभाल के रख लिया। अब वो एनर्जी उसके पास है, अब वो वापिस उस एनर्जी को हमें दे सकता है या कहीं और उस एनर्जी को यूज कर सकता है। तो जो एनर्जी स्टोर की जा सके तो वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अपने पास एक चार्ज है। ये कोई चार्ज लिया मैंने यहाँ पे, ये कोई चार्ज है कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू कोई चार्ज है। ठीक है, अब इस कैपिटल क्यू चार्ज के आसपास अगर मैं दूसरा कोई चार्ज रखूंगा, अगर मैं इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज रखूंगा तो ये क्या लगाएगा उस पे? ये उस पे फोर्स लगाएगा। मान लेता हूं कि मैं ये कैसा चार्ज है? प्लस का चार्ज है, ये प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अगर इसके आसपास कोई चार्ज रखूंगा तो ये उस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर मैं उस चार्ज को दूर ले जाऊंगा इससे तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। जितना दूर जाऊंगा उतना फोर्स कम होता जाएगा। मैं मान लेता हूं कि मैं उस चार्ज को इतना दूर ले गया उससे कि वहां पे इसका कोई फोर्स नहीं है। अब उस पे फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो उस पॉइंट को जहां पे उस पे फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ कोई चार्ज रखूंगा तो इसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट बोलूंगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी है ये। तो एक चार्ज है अपने पास, स्मॉल क्यू चार्ज मैंने लिया यहाँ पे, स्मॉल क्यू चार्ज। ये स्मॉल क्यू चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इट मीन्स ये काफी दूर रखा हुआ है, जहां पे इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कैपिटल क्यू के बीच में और स्मॉल क्यू के बीच में। अब मैं इस चार्ज को स्मॉल क्यू चार्ज को दोनों को इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, देखो इस लाइन से। अब मैं इस स्मॉल क्यू चार्ज को इस यहां से इसके पास लेके आऊंगा, कैपिटल क्यू के पास लेके आऊंगा। यहां से भी ला सकते हो आप, किसी और पाथ से भी ला सकते हो। मतलब आप इस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इसके पास किसी फाइनाइट पोजीशन पे लेके आओगे। ये कोई फाइनाइट पोजीशन है। मान लो ये जो डिस्टेंस है इससे यहां से कैपिटल क्यू चार्ज से, ये डिस्टेंस मैं कुछ r ले लेता हूं, r डिस्टेंस। ठीक है, तो r कोई फाइनाइट डिस्टेंस है।
स्मॉल क्यू चार्ज को कहां से कहां लेके आना है, इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पोजीशन पे लेके आना है। ठीक है, अब तो इस चार्ज को आप इसके पास लाओगे तो यहां से जब इसको आगे ले जाओगे इस चार्ज की तरफ, तो कैपिटल क्यू चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मान लो यहाँ पे ये चार्ज है कहीं इन बिटवीन इन्फिनिटी के और फाइनाइट पोजीशन के बीच में कहीं पे ये चार्ज है, यहाँ तक मैं इसको ले आया तो यहाँ पे इस पे इधर एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू है, तो इस पे इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यहाँ पे, इसको मैं एफ ई लिखूंगा, सबस्क्रिप्ट में मैंने ई लगा दिया, एफ ई है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने देखा है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स जो दोनों के बीच में है, ये अलग जगह पे अलग अलग फोर्स है। मतलब ये फोर्स कैसा है, यहाँ पे ये वेरिएबल फोर्स है, ये अलग पोजीशन पे अलग है, तो ये पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है एफ ई। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इस चार्ज को देखो, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, तो इस चार्ज को कहाँ लेके आना है, इसके पास लेके आना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इससे अवे ले जाएगा इसको, और मेरे को इसके पास लेके आना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो पर्सन इसको इसके पास लेके आएगा उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स है, इसको मैं एफ मान लेता हूँ। ये फोर्स है जो एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया, जो बंदा इसको इन्फिनिटी से फाइनाइट पे लेके आएगा, उस बंदे को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना उसके ऊपर, उसके अपोजिट में, तभी तो उसको इसकी तरफ ला पाएगा ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, जो आपका ये जो एफ है, इट इज फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो पर्सन इसको वहां से यहां लेके आएगा, एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स अप्लाई बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ ई है वो क्या है आपका, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेज, बिटवीन बोथ चार्जेज। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब यहाँ पे देखो, आपको इस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस फाइनाइट पोजीशन पे लेके आना है, और इसको स्लोली लेके आना है। स्लोली मीन्स इसको विदाउट एनी एक्सेलरेशन के लेके आना है। कैसे लेके आना है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इसके अंदर कहीं भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी में एक्सेलरेशन जीरो तो एफ नेट किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो ये जो आपका स्मॉल क्यू चार्ज है, इसके ऊपर हर जगह नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां भी इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो का मतलब है एफ इज इक्वल टू एफ ई, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं एफ जो फोर्स है वो क्या होगा, विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये माइनस का साइन बताता है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों बराबर तो हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो, हमें करना क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई जो पर्सन इसको यहां से इन्फिनिटी से यहां तक लाएगा, उसको वो क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। उस पर्सन ने इस पे इधर फोर्स भी लगाया
और इस चार्ज जिसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। इट मीन्स वो जो एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको यहां से यहां लाएगा उसको कुछ काम करना पड़ेगा इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। अगर वो पर्सन, वो एक्सटर्नल एजेंट जो इसको इन्फिनिटी से फाइनाइट पोजीशन पर लेकर आएगा, अगर वो इस पे काम कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा है। हमने अभी देखा था कि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका। अगर आप किसी पे काम कर रहे हो इट मीन्स आप उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो एक्सटर्नल एजेंट इसको यहां से यहां लेके जाएगा वो इस पे क्या करेगा, वर्क करेगा, वो इस सिस्टम को एनर्जी देगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो वो इसको एनर्जी देगा वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। वो पूरी की पूरी एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वो एनर्जी कितनी होगी, कितनी एनर्जी होगी, जितना इसके ऊपर वर्क हुआ। और जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे सिस्टम की, कि वो सिस्टम की क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। जितना वर्क डन किया है उस पर्सन ने उतनी ही होगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कह सकता हूं मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जितना वर्क करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज होगी। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, वो तो अलग डिस्टेंस पे अलग अलग फोर्स है। तो यहाँ पे हमें जो वर्क डन है वो क्या होगा, यहाँ पे देखो आपने 11th में वर्क डन निकालने के 2 फॉर्मूले देखे थे 11th में वर्क पावर एनर्जी में। एक था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और एक फॉर्मूला आपका होता था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यहाँ पे जो वर्क निकाल रहे हैं हम वो कैसे फोर्स की वजह से है, वेरिएबल फोर्स की वजह से है, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, या मैं ये बोल दूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा P.E, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन हो गया और इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे मैंने वेक्टर लगा दिया। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट आपकी है इन्फिनिटी से R तक, यहाँ तक लेके आना आपको, इन्फिनिटी से R तक उसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो लिमिट क्या लगा देंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, ये हो गया आपका वर्क डन। अब इस इक्वेशन का यूज कर लो, F वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, तो यहां हो जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लिमिट इन्फिनिटी से R, और यहाँ पे F की जगह मैंने क्या रख दिया, FE, वेक्टर FE, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या कहता है फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और नेगेटिव का मतलब हो गया वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन अगेंस्ट, यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है।
ठीक है। इस नेगेटिव साइन का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट दिस, ये आपका नेगेटिव का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल का मतलब है यहाँ पे जब ये चार्ज है तब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब आपका चार्ज स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पे था तब आपकी सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी थी, वो होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिखूंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी U, जब कहाँ पे है आपका R पोजीशन पे है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ये इसकी होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। U के नीचे इन्फिनिटी लगा दिया, और इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हम इसको आगे सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन है उसको हम सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे एफ ई की वैल्यू पुट करेंगे। भाई मान लो कि ये जो आपका चार्ज है स्मॉल क्यू, ये कहीं यहाँ पे है, इसके बीच में मान लो यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ यहाँ से कुछ मैंने s मान लिया, s डिस्टेंस मान ली यहाँ से s डिस्टेंस, ठीक है। और अब इस s डिस्टेंस से इसको यहाँ तक लाने में, इतना डिस्प्लेस करने में, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ds, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds करने में कितना काम करना पड़ेगा, ये है आपका वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। और फिर इसका कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जब ये चार्ज आपका यहाँ पे था, यहाँ दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, s डिस्टेंस थी। तो यहाँ पे एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, दो चार्ज के बीच में फॉर्मूला है, दो चार्ज के बीच में फोर्स बताएगा आपको कूलम्ब्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ ई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, के चार्ज क्यू स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है एस का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव, इंटीग्रेशन कर देंगे एफ ई की जगह के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एस स्क्वायर इनटू डी एस, ये रख देंगे। अब के क्यू ये आपका जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे, माइनस के क्यू स्मॉल क्यू ये कांस्टेंट है, ये डी एस अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर का लिमिट है इसमें यहाँ पे इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर लिमिट आपकी। तो यहाँ पे माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/s, लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से आर, ठीक है। तो यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ माइनस को बाहर ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और के क्यू स्मॉल क्यू, और पहले अपर लिमिट पुट कर दो, फिर माइनस का साइन लगाओ, और फिर आपकी लोअर लिमिट पुट कर दो, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, यह आ जाएगा 1/∞ हो जाएगा आपका, ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर के बराबर आ गई, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं, अजूम की जो इन्फिनिटी है, जो इन्फिनिटी पे जब चार्ज है तो इन दोनों चार्ज के बीच में इंटरेक्शन क्या है, 0। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या ले लेते हैं, 0, क्योंकि काफी एक दूसरे से काफी दूर रखे ये, तो उसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। तो दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन 0 है तो दोनों के बीच में जो यहाँ जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या मान सकते हैं हम, 0 मान सकते हैं। तो इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो इसको मैंने 0 मान लिया, तो ये क्या हो गया, यू आर इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जब दोनों चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस है आर। देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस क्यू, और एक चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस स्मॉल क्यू, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इस सिस्टम में कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी
किसके बराबर होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, के दोनों चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे मैं क्या मान के चला था कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आपके प्लस के हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि प्लस के हों। ठीक है, तो जो भी प्लस का या माइनस का दे रखा है उसको आप वही साइन आपको लेना है। ठीक है, जो भी प्लस माइनस का साइन दे रखा है आपको उसी साइन के साथ इसको पुट करना है। तो इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पुट कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू विद साइन, विद साइन, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट नहीं करनी, इनको विद साइन पुट करना है। जैसे कुलाम्स लॉ हम लगाते थे फोर्स निकालने के लिए, तो उस टाइम पे हम जो फोर्स निकालते थे कुलाम्स लॉ से, तो उस फॉर्मूले में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते थे, वहां पे हम साइन नहीं लेते थे। तो और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था वहां भी हम साइन नहीं लेते थे, डायरेक्शन हम अपनी कॉमन सेंस से वैसे निकाल लेते थे कि भाई प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, माइनस का चार्ज है तो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवार्ड्स द चार्ज। तो वहां पे भी हम साइन के साथ पुट नहीं करते थे। तो लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको चार्जेज विद साइन पुट करने हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।